तो हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपी बोर्ड की जीत। ये वीडियो मैं क्लास 10th वालों यानी बोर्ड एग्जाम जो 27 फरवरी को होने वाला है 2026 में, मैं उन सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑफलाइन के बच्चों का ये मैसेज था कि सर लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए और ट्रिक लगा के भेजें कि कौन कौन से क्वेश्चन बताने हैं। तो मैं इसमें से जो जो क्वेश्चन ट्रिक है मैं बिल्कुल उनके सपोर्ट के लिए, उनके किसी भी तरीके से एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्त बिना रुके और बिना कुछ किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे सॉल्व। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ठीक है, क्रमशः -3 और 2 है। तो ये हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। देखिए इस पेज पे हम लिख लिए क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे कर रहे हैं स्टार्ट सॉल्व, SOLUTION सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे किया था तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया था, ब्लैक कलम से लिखेंगे आप सब, जो दिया गया है कि शून्यकों का योगफल हम मानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो दिया गया है, कितना दिया है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल कितना दिया है, -3। आप ऐसे मान लेंगे तो भी चलेगा या फिर फार्मूला लिख सकते हैं कि -x² का गुणांक बाटा x का गुणांक। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे तो शून्यकों का योगफल इतना दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और दिया है शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। ठीक है, अब ये सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बनाना है तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बट 0 को लिखो या फिर मत लिखो, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -3, तो ब्रैकेट में भर देंगे -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 2, तो यहाँ भर देंगे 2। ठीक है, ये हो जाएगा x² माइनस और माइनस से ब्रैकेट टूटेगा तो हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का क्या हो जाएगा 2। तो ये दोस्त आप देख सकते हैं कि अभिष्ट जो द्विघात बहुपद बना है, यानी कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 है। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल आपका आंसर। आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा और मैं दिखाने का प्रयास भी कर रहा हूं। ठीक है, तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी करते हैं सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि बहुपद x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है तब a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, 2 शून्यक दे दिए हैं, मानते हैं कि x का मान दोनों दिया है। ठीक है, ऑलरेडी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए इस पे। तो फाइनली दोस्त मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, जो दिया है बहुपद जो दिया है उसको लिखेंगे पहले। ये हो जाएगा x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक, अगर 2 शून्यक दिया है, ठीक है ना, अगर 2 शून्यक दिया है तो आप लिखेंगे शून्यक x बराबर 2 शून्यक दिया है। ठीक है ना, या फिर लिख सकते हैं कि शून्य को 2 शून्यक, एक 2 और कामा हो जाएगा 3, यानी x का मान एक बार 2 और एक बार -3 इसमें रख देने पर। ठीक है ना, इसमें रख के और इक्वेशन को बनाएंगे। पहले इस पे लिखेंगे कि x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक या फिर शून्यक के लिए x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार x का मान क्या रखेंगे 2, यहाँ पे रीजन दे देंगे कि x का जो मान हम रखेंगे इस बार इसमें 2 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस
ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इक्वल 0। 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस हो जाएगा 2 प्लस बी इक्वल हो जाएगा आपका 0। ध्यान रहे कि इक्वल के सामने इक्वल होना ही चाहिए। अब देखो 4 में 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 6 प्लस 2a प्लस बी बराबर हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर ए प्लस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर माइनस का 6। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस प्रकार इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। इसी प्रकार हम बनाएंगे सिमिलरली। मैं इधर से लिख रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन बताने इसलिए, ठीक है ना, स्पेस बचाने की वजह से, और इस इधर लिख रहा हूं मैं। अब फिर लिखेंगे कि x का जो मान है माइनस का 3 इसी इक्वेशन में रखेंगे, यानी इसी शून्यक में रखेंगे। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू माइनस का 3, ठीक है, प्लस b इक्वल 0। मैं फटाफट वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग को पहुंचा सकें यहां तक। और ध्यान से देखो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3a और ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का b इक्वल 0। ये हो जाएगा 9, उसके बाद से हो जाएगा 3a माइनस का 3 प्लस का b इक्वल हो जाएगा 0। अब 9 में से 3 गया, बचेगा 6, बचेगा 6। तो माइनस का 3a प्लस b और ये बचेगा प्लस का 6 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो माइनस का 3a प्लस b बराबर, ये भी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 3a प्लस b बराबर हो जाएगा माइनस का 6, इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, या फिर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जोड़ने पर, घटाने पर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 जो है 2a प्लस बी बराबर माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 3a प्लस का b बराबर माइनस का 6, इक्वेशन नंबर 2। अब घटाने पे करें तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, तो ये माइनस प्लस कट जाते हैं और ये 3 और 2 ऐड हो जाएगा। ये भी देखो, एक माइनस का एक प्लस का, ये भी कट के क्या हो जाएगा 0। तो 5a बराबर 0, यानी कि a का जो मान हो जाएगा 0/5। तो किसी भी 0 में किसी संख्या से भाग देने पर उसका मान क्या होता है, ऑलरेडी 0 होता है। तो a का मान आपको फाइनल लिख रहा है कि a का मान जो है आपका क्या है 0। अब a का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 2 में। a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे लिख लीजिएगा a बराबर 0, इसमें रखने पर समीकरण 2 है माइनस का 3। अब डायरेक्ट में 2 का मान 0 भर दे रहा हूं b का मान निकालने के लिए। ठीक है, -3 में 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस का b बराबर माइनस का 6। तो दिस इंप्लाई b बराबर माइनस का 6, यानी कि a का मान आ गया 0 और b का मान आ गया माइनस का 6। अब कह रहा है कि a प्लस b का मान बताइए। तो प्रश्नानुसार a प्लस b का जो मान बताना है, तो a का मान 0 और b का मान माइनस का 6। तो प्लस माइनस मिल के होता है माइनस, तो हो जाएगा फाइनली आपको मिल जाएगा माइनस का 6 इज द राइट आंसर 100%। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट मेथड है। अगर आप चाहते हो तो सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर दे। तो देखो, मैं सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड मेथड। ठीक है, तो फाइनली मैं क्वेश्चन को नोट कर ले रहा हूं। देखिए आप ऐसे लिख कर, या फिर इसे तो शून्य के लिए, या फिर इसका शून्यक भी कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी बराबर 0। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आप द्विघात बहुपद के बारे में जानते ही हो, उसका व्यापक रूप की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। और लिखेंगे तुलना करने पर, क्या कर लिखेंगे, तुलना करने पर तो यहाँ पे a का मान जो हो जाएगा 1 मिलेगा, ओनली 1। ठीक है, b का जो मान मिलेगा, ये x हटेगा, केवल क्या मिलेगा a प्लस 1। और जो c का मान मिलेगा वो मिलेगा आपको b। ठीक है, ये मिल गया। अब निकालेंगे 2 ठो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, शून्यकों को समझना है। ठीक है ना, 2 ठो शून्यक दिया है, एक ठो 2 दिया है, एक -3। तो यहाँ पे लिखेंगे उसके लिए पहले कि शून्यकों का योग। ठीक है ना, शून्यकों का योग निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग।
शून्यकों का योगफल लिखो चाहे योग लिखो बाबू, दोनों ही सही है। फार्मूला क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन क्या होता है? ए। एक्स का गुणांक क्या है? बी। तो बी का मान यहां से भरेंगे, पहले फार्मूला को लिख लेंगे। तो ए प्लस बी, और ऑलरेडी दो ठो शून्यक दिया है, यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 2। कितना दिया है? ऑलरेडी 2 दिया है। तो पहले भरेंगे 2, यानी दो ठो शून्यक जो यहाँ पे लिख के मैं दिखा दूं आपको, दो ठो शून्यक एक है, एक दिया है माइनस का 3, एक दिया है 2। तो पहले मानेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 3, यानी माइनस का 3 और बीटा का मान भर देंगे 2। और फार्मूला में जो दिया है तो माइनस का ए प्लस 1 अपॉन ए हो जाएगा 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पहले घटा लो, अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 1 ये हो जाएगा माइनस का ए प्लस 1 अपॉन 1। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो माइनस का 1 बराबर माइनस का ए प्लस 1, माइनस का 1 माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे, जो जो प्लस का है माइनस का, तो माइनस 1 ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 1 ये माइनस का ए, घटेगा तो बचेगा 0। तो दिस इंप्लाई ए बराबर हो जाएगा 0। ए का मान क्या आ गया? 0, ठीक है। अब यहां से देखिए बी का मान निकालते हैं। क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल। और पहले क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा का मान माइनस का 3 लिए हैं, बीटा का मान 2 लिए हैं, सी का मान इसमें देखिए बी दिया है तो बी भरेंगे, ए का मान 1 तो 1 भरेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल, ये हो जाएगा बी अपॉन 1, 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 बी। तो दिस इंप्लाई बी का मान जो मिला फाइनल आपको माइनस का 6 मिला। माइनस का क्या मिला? 6। इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार कह रहा है कि a प्लस बी का मान बताइए। तो a का मान 0 आया है और b का मान माइनस का 6 आया है। तो 0 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 6 फाइनल आंसर मिलेगा। ये हो जाएगा मेथड नंबर 2, यानी मेथड कौन सा हो जाएगा? मेथड 2 हो जाएगा। जब मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ दोस्तों तो बड़े पूरा दिल और जान लगा के पढ़ाता हूँ आप सबके लिए। तो यहां से याद रखिएगा, ये देखिए मेथड नंबर फर्स्ट था, मेथड नंबर फर्स्ट आप इस विधि से लगाओ या फिर मेथड नंबर 2 देख सकते हो इस विधि से लगाओ। दोनों ही मेथड आपको, अगर कोई मेथड आसान लग रहा है दोनों को फॉलो कर लो, ठीक है। और इस चैनल को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आगे भी शेयर करो ताकि हर स्टूडेंट पढ़े। हम हॉल में बिना क्वेश्चन किए आ पाएंगे, ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्त, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया हूँ और आप सब इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। बाकी जितने भी कंसेप्ट होंगे आप बोर्ड एग्जाम में देकर जाओ, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो नहीं। अगर पढ़ने वाले होते तो मेरे कहे मुताबिक आप पहले वाले वीडियो में कमेंट जरूर किए होते, लेकिन अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जरूर एक बार सब्सक्राइब का मौका दीजिए। और मुझे पढ़ाने का स्किल सीखना है, इसलिए दोस्त अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।